परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया आज लगभग हम 1 महीने के बाद आप लोगों के साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब हम 14 अगस्त को किस हड़बड़ाहट में थे और 15 अगस्त को सुबह जल्दी ही हम रामबन से निकले थे और करुणा के मायके में पिहोवा में गए थे। आप सबको पता है कि करुणा की मम्मी बहुत बीमार थी और इस वजह से हमें जाना पड़ा और यही वजह थी कि हम इतने गैप के बाद आपके साथ फिर से आए हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन लगभग 26 तारीख तक 15 से लेकर 26 अगस्त तक लगभग 11-12 दिन हम हॉस्पिटल्स में करुणा की मम्मी के साथ थे। वो ICU में थी और 26 अगस्त सुबह वो प्रभु के पास चली गई। प्रभु की दासी थी, उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया और वो प्रभु के पास चली गई और इस वजह से पूरा परिवार बहुत गम में था, टूट गए थे। हालांकि हमें पता है कि वो प्रभु के पास गई हैं, वो अपनी बीमारी से और अपने सारे कामों से विश्राम पा चुकी हैं और वो प्रभु के साथ है। लेकिन फिर भी एक माँ जब परिवार को छोड़कर चली जाती है तो पूरा परिवार पूरी तरह से टूट गया था। उसके बाद उनकी मेमोरियल सर्विस तक हम उधर थे, उसके बाद भी हम वहाँ पर रहे। इसलिए हम 4 तारीख को पंजाब वापस आ गए थे और 2 दिन हम अपने परिवार के साथ बिताकर, मम्मी पापा के भाई बहनों के साथ धारीवाल में बिताकर, जब हम 6 तारीख को जम्मू कश्मीर की तरफ वापस आ रहे थे, हमें पता था कि बहुत सारी सेवकाई करनी है, कलीसिया में शादियां हैं, आप लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ठीक जब हम लखनपुर बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ से हमें हिदायत दी गई कि आपका कोविड टेस्ट जो है वो होना ज़रूरी है। तो हम पठानकोट में टेस्ट करवाने के लिए चले गए और जब हमने टेस्ट करवाए हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ना हमें खांसी, ना जुकाम, ना कोई बुखार, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमारी रिपोर्ट आई तो मैं, अनुग्रह और आराधना तीनों पॉजिटिव थे और करुणा प्रभु के दया से नेगेटिव रिपोर्ट थी। एकदम से हम घबरा गए कि कैसे है, लेकिन जैसे रिपोर्ट को पकड़कर हम हंसे, गाड़ी में आए, हमने गाड़ी में प्रभु की स्तुति के गीत गाए। जब हॉस्पिटल से निकले हम एक जगह पर गए, जाके हमने कुछ अच्छा खाने के लिए ऑर्डर किया। हमने गाड़ी में बैठकर वो खाने वाली वस्तुओं को खाया। उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए और प्रभु के फजल से हमें चेकअप किया गया। कोई सिम्टम हमारे अंदर नहीं था और हमें होम क्वारंटाइन कर दिया। अभी हम घर में हैं, क्वारंटाइन है और अपने घर से, पंजाब वाले घर से ही आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं कि हमने मास्क नहीं पहने, लेकिन ये थोड़े समय के लिए हमने उतारे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कि जो हमें इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे माँ बाप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग डर जाते हैं जब ऐसा सुनते हैं, तो खुदा का धन्यवाद हो। जो सबसे उत्तम बात है, कोरोना हमारे अंदर आया, लेकिन जो रिपोर्ट है वो कहती है कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी है, इसीलिए आपको कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारे अंदर अभिषेक है, इसीलिए कोरोना ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया। तो आप लोग हमें दुआ में याद रखें। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमें सिर दर्द भी नहीं है। पहले कभी कभी सिर दर्द होती थी, लेकिन अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं। खुदा के फजल से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप लोग हमें, हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखिए। करुणा के परिवार को भी आप लोग प्रार्थना में याद रखें। प्रभु हम सबको शांति दे, तसल्ली दे। अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु के दास और मेरे छोटे भाई हैं पास्टर राजन संधू, आज आपके साथ प्रभु का वचन बांटेंगे। आप प्रार्थना के साथ और धन्यवाद के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। गोशेन चर्च रामबन और जितने भी राइट नाउ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मुझे देख पा रहे हैं,
मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। अभी हमने देखा कि कैसे पास्टर सनी और उनका परिवार अपनी उन मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रभु की आराधना कर रहा था। और आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक कहानी जिसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रचार सुने हैं, बहुत सारे संडे स्कूल से बचपन से उस कहानी को हमने सुना है। वो कहानी है मरकुस रचित सुसमाचार। मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको जस्ट सुनना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 25 और उसके 5वें अध्याय 25 से लेकर 34वीं आयत तक एक औरत की कहानी है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। बाइबल बताती है कि ये औरत गरीब नहीं थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था। बाइबल बताती है कि ये डॉक्टरों के पास भी गई, इसने सारे अपने इंतजाम किए कि वो शुद्ध हो जाए, चंगी हो जाए, लेकिन इसकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि वो टूट चुकी है बिल्कुल। और जब उसके टूटेपन में एक ईश्वरीय स्पर्श उसके जीवन में जब आता है तो बिल्कुल हंस-पुस चंगी हो जाती है। ये जो औरत है, इसके जीवन के ऊपर हम कुछ बातें सीखना चाहेंगे। जैसे हम जानते हैं कि लहू में जीवन है। किसी एक इंसान का लहू कम हो जाए तो डॉक्टर कई प्रकार की दवाइयां देते हैं अपने लहू को बढ़ाने के लिए। आपके लहू को बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयां आप खाते हैं। हीमोग्लोबिन जो है आपका सेट होना चाहिए। कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम। लहू में जीवन है। लेकिन इस औरत की कहानी कुछ अलग है। इस औरत को 12 साल लहू बहने की बीमारी है, जो कि एक अशुद्ध बीमारी जिसको कहा जाता है। ये बीमारी वाले लोग बाइबल बताते हैं अशुद्ध कहलाते थे, अनटचेबल कहलाते थे। थोड़ा सा ब्लेड हमारी उंगली के ऊपर लग जाए तो हम कितना कुछ करते हैं, उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं, उंगली को अपने मुंह में डाल लेते हैं, पानी के नीचे रखते हैं, पेस्ट लगाते हैं, कोई जब ताकि खून रुक जाए। क्यों? क्योंकि खून बहुमूल्य है। ब्लड इज वेरी वेरी प्रेशियस। बाइबल बताती है, इसकी 25वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षीय लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसको कुछ लाभ ना हुआ। और लिखा हुआ है, परंतु वह और भी रोगी हो गई और यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे बोली और उसके वस्त्र को छू लिया। 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में लिखा है 29वीं आयत में, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में ये जान लिया कि वो अच्छी हो गई है। 30वीं आयत में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और उसने भीड़ को पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? 31वीं आयत में लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। 33वीं आयत में लिखा है, तब वह स्त्री ये जानकर कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पांव पर गिरकर उसके सब हाल सुना दिया। और उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले हम बात देखते हैं कि ये एक ऐसी औरत थी कि समाज, सोसाइटी जो है इसके विरुद्ध था। शी सफर्ड सोसाइटी। आज समाज में हमें सब लोगों की जरूरत होती है। हम अच्छा रिलेशन लोगों के साथ बना के रखते हैं, हमारे बुरे वक्त में कोई ना कोई काम आए। लेकिन ये एक ऐसे समाज में रहती है कि इसको कोई पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता, बाइबल इसके बारे में बयान नहीं करती है कि ये कुंवारी थी या शादीशुदा थी, इसके बच्चे थे या इसका पति था। लेकिन एक बात जरूर है कि 12 साल से ये अलग भरी पड़ी है। मुझे नहीं लगता है
मुझे लगता है किसी शादी में ये गई होगी, किसी बर्थडे पार्टी में गई होगी, किसी पार्टी में ये गई होगी, किसी मेले में ये गई होगी, किसी प्रेयर मीटिंग में ये गई होगी, किसी यहूदियों की सभा में ये गई होगी। क्योंकि बाइबल बताती है ऐसे रोग वाले लोग जो थे वो यहूदियों की प्रथा के अनुसार बाहर रहते थे। समाज इसके साथ नहीं था। आज समाज से आदर पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है जिसको समाज ने भी छोड़ दिया, यीशु उसके पास आते हैं और यीशु मसीह अपनी सामर्थ निकलवाते हैं अपने जीवन में से ताकि वो चंगे हो जाए। दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आप समाज से दुखी हैं? क्या आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स क्या आपको सताते हैं, तंग करते हैं, या आपको समझते नहीं है? Do not lose your hope. अपनी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया हो, यीशु ऐसे लोगों को पसंद करता है। मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा थियोलॉजिकल मैसेज नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, समाज के तिरस्कार किए हुए लोग उनको यीशु भी प्रेम करते हैं। चाहे माँ ने छोड़ दिया, चाहे बाप ने छोड़ दिया, चाहे आपके भाई बंधुओं ने छोड़ दिया, जीसस स्टिल लव्स यू। ये समाज के 12 साल में किसी एक ऐसी जगह में भी नहीं गई होगी अकेली। कैन यू इमेजिन द लाइफ शी इज लिविंग? 12 साल समाज की किसी भी ऐसी जगह में नहीं गई, क्योंकि ये अशुद्ध की बीमारी से ग्रसित है। लेकिन जब समाज तिरस्कार करते हैं, जब अपने तिरस्कार करते हैं, there is a power, there is a God, एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा मसीह है जो हमें बेहद प्रेम करता है। और यीशु मसीह के पास जब ये आई, यीशु के वस्त्र को छुआ, वो सारा समाज का जो तिरस्कार था, समाज के सामने ही यीशु मसीह इसको आदर दे रहे हैं। God will lift you up in the front of people, those who are persecuting you, those who do not like you, when Jesus comes in your life. यीशु मसीह जब जीवन में आते हैं, परमेश्वर समाज में भी लोग इज्जत देता है। वही औरत जो 12 साल से समाज से अलग रह रही है, आज समाज के बीच में, उस भीड़ के बीच में यीशु मसीह की गवाही दे रही है और अपनी चंगाई को उसने प्राप्त किया। आर यू मिसट्रीटेड? क्या आप भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, लोगों से परेशान हैं? यस, यहाँ इस समाज के लोग हमें बहुत सारी बातों को अपने अपने शब्दों से हमें ठेस पहुंचाते हैं। कई बार हम समाज में नहीं रहना चाहते हैं। कई बार हम समाज में जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम डरते हैं उनके साथ बातचीत करने को कि ये हमें ठेस ना पहुंचा दे। समाज हमें वह शांति नहीं दे सकता जो यीशु मसीह दे सकता है। समाज से तिरस्कार की हुई औरत यीशु के पास आकर चंगाई पाती है, इत्मीनान पाती है, इज्जत पाती है और शांति पाती है, नया जीवन पाती है। यीशु मसीह समाज के तिरस्कार किए हुए लोगों को भी अपना लेते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, शी सफर्ड इमोशनली। उसके अपने जो इमोशंस हैं, इमोशंस को क्या कहेंगे, उसके जो अपने विचार हैं, उसके विचार इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इमोशनली ये इतनी टूट गई है कि ये अपने इमोशंस किसी को बता नहीं सकती। मानसिक रीति से ये औरत अकेली है, कोई उसको मम्मी कहने वाला नहीं है, कोई उसको बहन कहने वाला नहीं है। अगर ये शादीशुदा है, हो सकता है इसका पति इसके पास नहीं आया हुआ है, हो सकता है अगर इसके बच्चे हैं, ये अपने बच्चों से दूर की गई हुई है। क्योंकि बाइबल बताती है, लेवी व्यवस्था उसके 15वें अध्याय की 19 आयत से फिर 25 और उसके बाद 27 से आगे लिखा हुआ है, ऐसे लोग जो अशुद्ध थे, जिनको ये बीमारी होती थी, वो अशुद्ध कहलाते थे और वो कैंप के बाहर रहते थे। उनको अलग से एक जगह दी गई होती थी। और अब मुझे नहीं पता, बाइबल इसके बारे में बयान नहीं करती है, लेकिन लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, अशुद्ध औरत जो है, हो सकता है इस अलग रहते हुए जब मानसिक रीति से टूट गई है,
तब जब ये यीशु के पास आती है, यीशु इसके इमोशंस को, इसकी मानसिक रीति को, इसके थॉट्स को यीशु छूते हैं और ये शिफा पाती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जब मानसिक रीति से टूट जाते हैं? Though we have lot of money, though we have lot of finance, though we have lot of possession, everything we have, लेकिन कभी ना कभी हमारे इमोशन टूट जाते हैं, कभी ना कभी हमारी मानसिक रीति में हम कमजोर पड़ जाते हैं, कभी ना कभी हम ढीले पड़ जाते हैं, हम सोच विचार जो हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसी एक अवस्था में जब हमारे इमोशंस हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब हमारे इमोशन, हमारी मानसिक रीति में हम संतुलित नहीं है, तब हम यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के पास आए। जैसे ही औरत गई, गॉड कैन हील योर इमोशंस। परमेश्वर आपकी मानसिक रीति से आपको बेहद रीति से आपको चंगा करेगा। He will heal your emotion, not only physically He will heal you, but He will heal your emotions। आज इमोशंस को हील करने के लिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, बड़ी महंगे लोग इलाज लेते हैं ताकि उनकी मानसिक रीति से वो ठीक हो जाए। बट हियर इज अ सिंपल रेमेडी कि जब आप मानसिक रीति से संतुलित नहीं है, आपके थॉट्स आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में ही बिल्कुल खो बैठे हैं अपने आप को, आप अपने आप को ही उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं, आप में हीनता की भावना आ गई है, कम टू जीसस, ही विल हील योर इमोशंस। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सिर्फ हमारी बीमारियों की शिफा के लिए ही कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि इनके ऊपर विजय पाने के लिए भी यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए हैं। एक ऐसी औरत जो इमोशनली बहुत ही टूट चुकी है, यीशु मसीह जब इसके जीवन में आते हैं, यीशु मसीह इसके इमोशंस को चंगा करते हैं। क्या आप मानसिक रीति से परेशान हैं? क्या आपके थॉट्स, आपके विचार आपको दोष देते हैं? क्या आपके विचार आपको हीन करते हैं, कमजोर करते हैं? Take your emotions to the Lord. There is a song in English. It says, "What a friend we have in Jesus, all our sins grief to bear." And I would like to sing that few lines. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus, all our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. हमारा एक दोस्त है जो हमारे इमोशंस को अपने ऊपर लेना चाहता था। इंग्लिश में एक गीत है, When he was on the cross, I was in his mind। जब वो क्रूस के ऊपर था तो मैं उसके दिमाग में था। सिर्फ जब वो क्रूस के ऊपर, जब उसके सिर में वो कांटे चुभ रहे थे, वो हमारी मानसिक रीति को, हमारे मानसिक संतुलन को वो चंगा कर रहा था। जब वो क्रूस के ऊपर वो लंबे जो कांटे यीशु मसीह के सिर में घुस रहे थे, यीशु मसीह अल्टीमेटली इन हेवन रेलम, यीशु मसीह हमारे इमोशंस को चंगा कर रहा था, यीशु मसीह हमारी मानसिकता को चंगा कर रहा था। आर यू इमोशनली ब्रोकन? मानसिक रीति से क्या आप बीमार हैं, परेशान हैं? यीशु दोस्त के पास आए, अपने इमोशंस को उसकी क्रूस के सामने रख दें। यीशु आपके इमोशंस को, आपकी मानसिकता को चंगा करेगा। आप अच्छा सोचने लगेंगे, आप बहुत बढ़िया सोचने लगेंगे, अच्छे विचार आपके जीवन में आने लग पड़ेंगे। यू विल थिंक पॉजिटिव एंड गॉड विल रियली ब्लेस यू। जो काम आप नहीं कर पाएंगे पहले, खुदा आपको कुव्वत देगा, शक्ति देगा, खुदा आपको चंगा करेगा। ये औरत इमोशनली कमजोर हो चुकी है, लेकिन जब ये इमोशंस को यीशु मसीह के पास लेके आई है, मानसिक रीति से कमजोर औरत, बीमार औरत,
यीशु मसीह के पास आई है, यीशु उसकी मानसिकता को चंगा करता है। और बाइबल बताती है कि ये औरत जो मानसिक रीति से बिल्कुल कमजोर है, इसने खड़े होकर सब हाल सुनाया है। The fear now has gone। मानसिक रीति वाले जो लोग होते हैं, डर उनको बड़ा सताता है। अचानक से जब यीशु इसके जीवन में आया है, इसका डर चला गया है और ये इसके जीवन में एक अजीब किस्म की दिलेरी आ गई है और उसने सब हाल लोगों को सुना दिया है। बहुत बड़ी भीड़ के सामने यीशु मसीह इमोशंस को चंगा करता है, मानसिक रीति को चंगा करता है। If you want to have a positive thoughts, if you want to have a positive thoughts, come to the cross of Jesus Christ। यीशु मसीह के सलीब के सामने आ जाए। यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत तरीके से ऐसी मानसिकता भर देगा कि आप अच्छा सोचने लगेंगे। गरीबी में भी आप अच्छा सोचने लगेंगे, बीमारी में भी आप अच्छा सोचने लगेंगे, आपकी बेरोजगारी में भी आप बहुत अच्छा सोचने लगेंगे। Because it is Jesus who has healed your emotions। Are you emotionally sick? Then come to Jesus Christ। I see in this story, मैं इस कहानी में देखता हूं कि ये जो औरत है religiously को क्या बोलेंगे, धार्मिक रीति से भी उत्पीड़ित की गई है, सताई गई है। लेवी व्यवस्था 15वें अध्याय की 19वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, बाइबल साफ बताती है कि अनक्लीन अशुद्धों को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। बाइबल में एक और स्टोरी हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र की। जब एक बंदा खून से ग्रसित था तो लेवी और याजक उसके पास आकर उसको छूती नहीं है, क्यों? क्योंकि उस समय उनको खून लगा हुआ है, अछूते हैं वो। मुझे नहीं लगता हर एक दुखी इंसान परमेश्वर के पास जाना चाहता है, ईश्वर के पास जाना चाहता है। वो चाहता है somebody would lay his hand upon her, उसके ऊपर कोई हाथ रखे, दुआ करे, प्रार्थना करे ताकि वो चंगी हो जाए। लेकिन यहाँ पर इस औरत की कहानी अलग है। कोई याजक, कोई नबी, कोई लेवी इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता क्योंकि ये अछूती है। यहूदियों की प्रथा, यहूदियों के ग्रंथ बताते हैं कि इसके ऊपर कोई लेवी हाथ नहीं रख सकता है। रिलीजियसली ये औरत बड़ा दुखी पाई है, धार्मिक रीति से। जरा सोचिए, आप अगर बीमार हैं, आपका पास्टर आपके ऊपर हाथ ना रखे और आपके घर में ना आए, तो कितना दुख लगेगा। आपसे अलग रहे, आपको यही कह दे मैं सबके घरों में जाता हूं, लेकिन आपके घर में नहीं आऊंगा, आपको ऐसी बीमारी है, मेरी कलीसिया मुझे इजाजत नहीं देती, मेरी बुक मुझे इजाजत नहीं देती, मेरी प्रथाएं मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपके ऊपर हाथ रखे। आप डेफिनेटली कहेंगे मैं इस पास्टर को पसंद नहीं करूंगी। ये औरत की हालात भी कुछ ऐसे ही है। कोई लेवी इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता है, कोई याजक इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकता है। धार्मिक रीति से ग्रसित ये औरत, पीड़ित ये औरत, इसने अपने कदम यीशु की तरफ लिए हैं। ये बात जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को साबित करता है यीशु मसीह को मजहब, रिलीजियसिटी से कोई लेन देन नहीं है। गॉड इज प्योर लव एंड बाइबल सेज फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य को प्यार करता है और उसने अपनी कुर्बानी पूरे जगत के लिए दी है। इस दुनिया के, इस संसार के धर्म आपको जैसे भी ट्रीट करे, बट यीशु मसीह के दिल में आपके लिए जगह है। बहुत सारे अशुद्ध लोग आज मंदिरों में नहीं जा सकते, बहुत सारे अशुद्ध लोग प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज अ गॉड, यीशु मसीह उसका नाम है, वो आपको बेहद प्रेम करते हैं। धार्मिक रीति से ये औरत जब पूरी रीति से टूट चुकी है, देयर इज अ गॉड, यीशु मसीह इसको अपने गले लगाता है। यीशु मसीह इसके ऊपर अपना प्यार निछावर करता है। यीशु मसीह इसको बेटी कहता है। 12 साल से मुझे नहीं लगता इसको किसी ने बेटी कहा होगा, लेकिन यीशु मसीह इसको प्रेम करते हैं। एंड फाइनल, इंसान कहता है कि अगर मेरे पास पैसा है तो बुरे वक्त में वो मेरे काम आएगा, मैं अपना इलाज करवाऊंगा,
आई विल कीप माई पेंशन, माई बैंक बैलेंस, एवरीथिंग। लेकिन ये औरत की दशा बाइबल बताती है, इसने अपना सारा माल खत्म कर लिया था, अपना सारा प्रॉपर्टी, अपना पैसा खत्म कर लिया था। सिंपल सेज, ये औरत गरीब नहीं थी। जो काम पैसा नहीं कर सकता है, यीशु मसीह के पास आने से जब आप उसको छू लेंगे वो कर सकता है। सफर्ड फाइनेंशियली, इसके पैसा भी इसको बचा नहीं सका है। इसने अपना बहुत सारा पैसा लगा लिया, लेकिन एक काम इसने किया है, शी स्टूड, वो खड़ी हुई है। हो सकता है उसके शरीर में जान नहीं थी, 12 साल से खून बह रहा था, हो सकता है इसके शरीर में जान नहीं थी, और ये भीड़ के बीच में हो गई है। मैं विश्वास करता हूँ जब ये कमजोर शरीर के साथ भीड़ के बीच में से जाती होगी, इसके ऊपर पाँव रखे होंगे लोगों ने, इसके ऊपर हाथ रखे होंगे लोगों ने, इसको धक्के मारे होंगे, बट अल्टीमेटली शी हैज वन गोल। इसने सुन लिया था यीशु के बारे में। क्या आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है? सुना है तो उसके पास गए हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन पास नहीं गए जाते हैं। यीशु मसीह की सुना है और इसने अपने पैरों को यीशु मसीह की ओर बढ़ाया है, और जब यीशु मसीह की ओर बढ़ाया है इसने चंगाई भी पाई है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब ये औरत अपनी गिरी हुई अवस्था में, कमजोर अवस्था में यीशु मसीह के पास गई, यीशु मसीह ने इसको बलवान किया, इसको उठा के खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोग अपनी गिरी हुई अवस्था में, अपनी कमजोर अवस्था में ये कहते हैं कि यीशु मेरे पास आए, यीशु मेरे पास आए। कैन यू टेक दिस इनिशिएटिव कि आप अपनी गिरी हुई अवस्था में, कमजोर अवस्था में यीशु मसीह के पास जाएं? He will heal you completely। यीशु मसीह आपके शरीर में जान दे देगा, यीशु मसीह आपके शरीर में सामर्थ दे देगा। वो सामर्थ जो डॉक्टर नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो रिलीजियस गुरु नहीं दे सकते, यीशु मसीह वो दे देगा। इस कहानी में हमने ये देखा है, एक औरत जो तिरस्कार की हुई थी समाज से, जो इमोशनली, मानसिक रीति से कमजोर थी, जो धार्मिक गुरुओं से पीड़ा पाई हुई थी, जिसके पैसे ने भी उसको धोखा दे दिया, यीशु मसीह के पास वो आई और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया है। सिंपल सा एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। अपनी कमजोर अवस्था में यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। If God can heal this lady, if God can heal this lady, God can heal you also। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी, हम ये बात को सीखें कि हम अपनी गिरी हुई अवस्था में यीशु मसीह के पास आए। हम इस बात को समझ लें, हमारा पैसा परमेश्वर से बड़ा नहीं है। जो काम प्रभु ने करना है पैसा नहीं कर सकता है। हम इस बात को सीख लें कि हमारे इमोशंस को किताबें, साइकियाट्रिक्स हील नहीं कर सकते हैं, बट देयर इज अ गॉड, जीसस कैन हील योर इमोशंस। आपके विचार, आपकी मानसिकता को यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। हम इस बात को सीख लें कि समाज हमें शांति नहीं दे सकता है, यीशु शांति दे सकता है। इस औरत की यही कहानी है और द एंड इज वेरी ग्लोरियस। जब ये औरत चंगा हुई है, इसने सारा कहा, अपना कहानी सुना दी है, और यीशु मसीह ने कहा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और यीशु मसीह इसको आशीष देते हैं, कुशल से जा और मैं अपनी बीमारी से बची रही। When Jesus heals someone, वो अपनी बीमारियों से बचे रहते हैं। सिंपल एक फेथ की तरह जब उसने उठी और यीशु मसीह को सुना और यीशु मसीह के पास गई, What you have to do, यीशु मसीह के बारे में सुनना है और उठ के यीशु मसीह के पास जाना है। इसका सिंपल मीनिंग यही है, यू हैव टू हैव फेथ, इनफ फेथ, कि जिस यीशु मसीह की आप आराधना करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में तब्दीली लाएगा। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इस ऑनलाइन मैसेज के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर कहानी के लिए, जिसका शुरुआत दुख से भरा है परमेश्वर, पीड़ा के साथ भरा हुआ है प्रभु। एक औरत प्रभु जी जो हमें बड़ी मजबूर प्रभु जी,
एक औरत जो बड़ी मजबूर, लाचार प्रभु दिखाई देती है, बीमार दिखाई देती है, लेकिन खुदावंद इसके अंत में खुदावंद जब तू इस कहानी में आता है परमेश्वर, तू खुदावंद उसकी तकदीर को बदल देता है। खुदावंद ऐसा ही हम चाहते हैं प्रभु जी। हम बहुत बार लाचार हो जाते हैं, हम चाहते हैं प्रभु हमारी कहानियों में आ पाए। यू एंटर इन आवर स्टोरी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड वी सबमिट आवर स्टोरी इनटू दाई माइटी हैंड। परमेश्वर हम अपनी कहानी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। हम चाहते हैं प्रभु जी तेरे पास आए, हमें तेरे पास आने की सामर्थ्य परमेश्वर। हम ईमान रखें प्रभु तेरे ऊपर, ना कि अपने पैसे के ऊपर। हम चाहते प्रभु तू हमारी इमोशंस को हील करें, हमारी मानसिकता को हील करें परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु रिलीजियोसिटी को प्रभु जी, हम प्रभु जी धर्म को एक साइड में रखते हुए प्रभु, लीगलिज्म को एक साइड में रखते हुए प्रभु जी, मैन मेड पॉलिसीज को एक साइड में रखते हुए आपको पिता करके प्रभु जाने, क्योंकि आपका प्रेम, आपका दिल पिता का दिल है खुदावंद। हम उस प्रेम को जाने खुदावंद। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारी कहानियों में तू एंटर करे, जैसे इस औरत की कहानी में तू एंटर किए प्रभु, और इसकी तकदीर को तूने बदला, इसकी कहानी को तूने बदला। हम अपने जीवनों को, अपनी कहानियों को आज प्रभु जी तेरे सामने रख देते हैं। आइए हमारी जीवनों में, आइए हमारी कहानी में, हमारी जीवनियों में आइए परमेश्वर, और बदल दे परमेश्वर जो चाहिए आपको बदलना है खुदावंद, ताकि हम भी इस औरत की तरह तेरी गवाही दे सके, कुशल से रह सके परमेश्वर, जैसा तूने इस औरत को कहा परमेश्वर। धन्यवाद दुआ को सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। I strongly believe God has blessed you with message। और अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दी इस मैसेज के साथ, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु को महिमा देने के लिए बताएं। और ये कहानी जो आपने सुनी है, इस कहानी को दूसरों तक ले जाएं। दिस इज द गॉस्पल एंड गॉस्पल मेक्स चेंजेस। सुसमाचार एक आजादी लाता है, सुसमाचार की कहानी एक तब्दीली लाती है, जैसे इस औरत के जीवन में लाया, मेरे जीवन में लाया, आपके जीवन में लाया। ये कहानी जब आप किसी और को बताएंगे, वो भी